क्या उत्तराखंड में अधिकारी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से झूठ बोल रहे हैं? क्या वजह है कि उत्तराखंड सरकार अभी तक अस्पतालों में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था नहीं कर पाई है, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई है? क्या सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं या सरकार जनता के लॉकडाउन के बजाय खुद ही लॉकडाउन हो गई है? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन आज सबसे बड़े मुद्दे की कि क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में ना तो बेड्स हैं, ना अस्पतालों में ऑक्सीजन है, ना अस्पतालों में वेंटिलेटर्स हैं। और पिछले 15 दिन में सरकार ने क्या किया है उसका भी हम लेखा जोखा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। सरकार बड़े दावे करती है, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड में पिछले 15-20 दिनों में सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई जिससे मरीजों को राहत मिल सके, उनके परिजनों को राहत मिल सके। सरकार 15-20 दिनों में कोई अतिरिक्त व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है और क्यों सरकार के मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि अधिकारी उनसे झूठ बोल रहे हैं? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात हवा में नहीं कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अधिकारियों की व्यवस्था पर, लचर व्यवस्था पर सवाल दागा है कि अधिकारी उनसे झूठ बोल रहे हैं। और यह बात उन्होंने तब कही जब उनके एक परिजन को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता थी और पूरे 24 घंटे तक उनको वो व्यवस्था नसीब नहीं हुई। उसके बाद उनका पारा चढ़ गया। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत के पास आयुष विभाग है। सरकार ने आयुष विभाग की सेवाएं क्यों नहीं ली, ये तो सरकार ही जानती होगी, लेकिन एक व्यवस्था बनाई जा सकती थी। तमाम बेड्स, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार था। उस व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, यानी कि अपना पल्ला एक तरीके से झाड़ने की कोशिश की। पब्लिक ने मांगा ऑक्सीजन, पब्लिक ने मांगे बेड्स, पब्लिक ने मांगे अस्पताल, लेकिन सरकार ने क्या किया? लॉकडाउन लगा दिया या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बना दी कि लोग घर से बाहर ही ना निकलें। लेकिन क्या घर से बाहर नहीं निकलना ही समस्या का समाधान है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं निकलेंगे कल निकलेंगे, क्योंकि 2020 में भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। वो लॉकडाउन कितने दिन तक चला? उसके बाद भी लॉकडाउन को खोलने की व्यवस्था करनी पड़ी, लोग घरों से बाहर निकले और नतीजा ये हुआ कि 2021 में एक बार फिर उसी व्यवस्था पर हम आकर अटक गए, बल्कि उससे ज्यादा बुरी स्थिति में हम आकर फंस गए हैं कि अब क्या होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर हो सकती थी पिछले एक साल में, तमाम अधिकारी उसके बाद सो गए, सरकार भी एक तरीके से सो गई। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पिछले साल जो ऑर्डर किए गए थे वेंटिलेटर्स, बेड्स, उन बेड्स को खोला ही नहीं गया, क्योंकि उसके बाद समस्या थोड़ी सी आसान हो गई। उसके बाद सब लोग भूल गए और अब जब उन बेड्स की, उन वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ रही है तो वो चीज होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, नहीं की जा रही है। तो ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना है, और सरकार अभी तक क्यों ये व्यवस्था नहीं कर पाई ये सरकार को बताना होगा। एक के बाद एक फरमान निकाले जा रहे हैं। पब्लिक इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में आ गई है कि आने वाले दिनों में वो क्या करेगी उसको खुद नहीं मालूम। जब तक एक आदेश इंप्लीमेंट होने की तरफ बढ़ रहा होता है तब तक सरकार या किसी अधिकारी का कोई दूसरा फरमान आ जाता है। इसके बाद जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं में बदल जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए थी। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रणनीति के सरकार आगे बढ़ रही है। उसके अधिकारी जिस तरीके से योजना बना रहे हैं उस योजना को कोई दूसरा अधिकारी काट देता है। तो जो तारतम्य दिखाई देता है सरकारों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, विभागों के बीच में, वो तारतम्यता, वो कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि हाईकोर्ट तक को आदेश जारी करने पड़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। सरकार की स्थिति ये है कि सरकार को खुद पता ही नहीं है कि उसके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किन किन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल इस मुश्किल समय में किया जा सकता है। तो ये स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे, इस स्थिति में सुधार कैसे होगा, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और क्या कर्फ्यू ही इस समस्या का समाधान है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। आखिर वो दिन कब आएगा जब कर्फ्यू की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अगर स्वास्थ्य सेवाएं तब भी बेहतर नहीं होती तो सरकार क्या जवाब देगी? सरकार पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्था सुधारने के नाम पर कर्फ्यू लगा दिया गया है।
इस बीच सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मुनाफाखोरी चरम पर है। चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हो, अस्पताल हो, तमाम लोग मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक मुनाफाखोरी जारी है। उस मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए सरकार अब थोड़ा सा होश में आई है। उसका असर आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यह समय पर ही पता चलेगा, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।